हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं। इससे पहले हम डिटर्मिनेंट्स चैप्टर शुरू कर चुके हैं और उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है। तो जिन्होंने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नहीं देखा है अभी तक, वो जाके डिटर्मिनेंट्स का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लें, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। तो 4.2 करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन से इसमें चीज़ें हमें ज़रूरत होती है एक्सरसाइज 4.2 करने के लिए। उसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम एक्सरसाइज 4.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें एक डिटर्मिनेंट निकालना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये इसको हम लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमें x, y, z, a, b, c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूफ करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है और हमें इसको बिना सॉल्व करे हमें ये चीज़ बतानी है, ठीक है। इससे पहले वाला जो पार्ट 2 था वीडियो का, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे डिटर्मिनेंट्स की। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ आपको आपके माइंड में आ रही होगी। ये देखिए x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी, ये एक्चुअली में है क्या। आपने इन x को और a को प्लस किया, यानी हम कह सकते हैं कि कॉलम 3 कैसे बना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस करके बना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको तो सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है वो कहता है कि अगर जो डिटर्मिनेंट है, अगर वो आप उसकी किसी भी रो को या कॉलम को प्लस करते हैं तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे वीडियो के हिसाब से प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो आप उसको ज़रूर जाके देख लें। तो इसको हम रब कर देते हैं और हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टीज़ से। तो इस डिटर्मिनेंट को जब हम लिखेंगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x, y, z, a, b, c, x, y, z। तो पहले वाले को ब्रेक कर लिया हमने, प्लस x, y, z, a, b, c एंड a, b, c। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने थर्ड कॉलम को क्या किया है, हमने इस थर्ड कॉलम को, ये जो हमारे पास थर्ड कॉलम था, इसको हमने स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, सॉरी ये पूरा रब हो गया है, कोई नहीं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो ये था x, y, z, a, b, c, x, y, z प्लस x, y, z, a, b, c, a, b, c, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास बन गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा है कि जो थर्ड कॉलम था उसको हमने जो है स्प्लिट कर लिया है। और इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, इसमें हमने लगाई है प्रॉपर्टी नंबर 5। आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगाई है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का सम बनाते हैं तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो वो 2 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं x, y, z फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, और यहाँ पर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो है वो सेम है, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जिसमें बताया गया था कि अगर डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
डिटर्मिनेंट अगर हम इसको डेल्टा 1 ले तो ये डेल्टा 1 कितना हो जाएगा 0, और अगर इसको हम डेल्टा 2 ले तो ये कितना हो जाएगा 0। ये 0 क्यों होगा? क्यों? बाय प्रॉपर्टी 3। आप पुराने वीडियो से जाके देख सकते हैं प्रॉपर्टी 3 कौन सी है, आपको पता लग जाएगा कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो वहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आता है 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा 1 क्या होता है? हमारा डिटर्मिनेंट का एक सिंबल होता है। तो डेल्टा 1 कितना आ गया 0, डेल्टा 2 कितना आ गया 0। तो अगर हम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? मेरा 0 आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ से किया है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी पड़ेंगी तभी आप इसको आगे कर पाएंगे। तो चलिए कोई नहीं, जिसको समझ नहीं आया हो हम एक बार और करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार, वो शायद और समझ आ जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 4.2 का, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस सी इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, हम LHS से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, हमें एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, प्रॉपर्टी नंबर 6, पुराने वीडियो में हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें कोई भी ऑपरेशंस करते हैं, जैसे हम इन्वर्स में किया करते थे चैप्टर 3 में, कि अगर हम रो 1 में रो 2 जोड़ दें या रो 3 में रो 4 जोड़ दें, कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ दें, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, हम वो ऑपरेशन को लिख लेते हैं। हम एक ऑपरेशन करते हैं R1 में, हम चेंज करते हैं R1 प्लस R2। हमने क्या किया, रो 1 में रो 2 को प्लस कर दिया। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट किस तरह से बन जाएगा? तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो b है, ये b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया a माइनस सी। नीचे क्या, c कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा b माइनस a, और नीचे c माइनस b। बाकी को एज इट इज़ लिख लेते हैं, b माइनस c माइनस a माइनस b, और c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। ये ऑपरेशंस हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है अगर आप कोई भी ऑपरेशंस करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, और हमें किसी भी तरह से क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं करना होता है। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देखिए, a माइनस सी है ये, और ये क्या है c माइनस a। अभी मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 3 में से हम माइनस बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम माइनस निकालते हैं, तो इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो हम माइनस बाहर निकाल लेंगे। तो माइनस पहले क्या था, a माइनस सी, b माइनस a, c माइनस b, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। अब यहाँ पे हमने माइनस ले लिया तो ये बच जाएगा a माइनस सी, माइनस लेंगे तो ये बनेगा b माइनस a, और यहाँ माइनस लेंगे तो ये बनेगा c माइनस b।
ठीक है। तो हमने थर्ड कॉलम में माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब आप एक चीज़ और देखिए, एक और प्रॉपर्टी थी हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी को भी, एक नोट मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप किसी को भी किसी भी रो को या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उस कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये माइनस जो है, आप एक तरह से ये देखिए ये क्या है, -1 है ये, ठीक है ना, -1 कह सकते हैं हम इसको। तो हम क्या करते हैं, इस -1 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। -1 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, a - c b - a c - b, b - c c - a a - b, a - c b - a c - b। तो इस तरह से हमने एक कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। अब आप ये देखिए कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल है, और अगर ये कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको रब कर देते हैं हम। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। हमने माइनस बाहर ले लिया था तो इसको रब कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी 3। अब पेपर में आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 4, आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर चेक कर रहा है आपका उसको नहीं पता कि प्रॉपर्टी 3 कौन सी है। तो प्रॉपर्टी 3 हमारी क्या कहती है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आपको ये पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो बाय दैट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं आपको बस उन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 4.2 करनी है। मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर देते हैं, जहाँ पर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी है और साथ में हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो मैं एक क्वेश्चन नंबर 8 और सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं ईजीली। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हमें इक्वल दिखाना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए के। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम LHS ले लेते हैं इसका, पहले तो LHS से शुरू करेंगे। तो LHS, अब आप ये देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको a माइनस बी लाना है किसी भी तरह से, ठीक है। तो अब आप a माइनस बी कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब एक ऑपरेशन करेंगे हम अपना, क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेशन करेंगे, R1 बिकम्स R1 माइनस R2। इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमें यही ऑपरेशन क्यों किया, क्योंकि देखिए हमें a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी कैसे आएगा, जब हम फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस करेंगे तभी a माइनस बी आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रो में 1 माइनस 1 0, दिस बिकम्स a माइनस बी एंड दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 1 1 b c b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। ये स्क्वायर है, इसको याद रखिएगा, स्क्वायर है ये b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a माइनस बी मिल गया, ठीक है। लेकिन अब इस a माइनस बी को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 0 a माइनस बी था यहाँ पे, इसको रब कर देते हैं, a माइनस बी। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी
एंड ए माइनस बी। बाकी नीचे का जो है वो एज इट इज़ रहेगा, 1 1 बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए, आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर किसी में कुछ भी कॉमन है रो में या कॉलम में, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर a माइनस बी कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a माइनस बी जो है वो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, a माइनस बी हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, 0 1 1, a माइनस बी चला गया, 1 बचेगा, नीचे बी सी। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास a प्लस बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको। हमने a माइनस बी को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो RHS में जो हमें प्रूफ करना है उसका एक पार्ट आ गया। अब RHS का दूसरा पार्ट देखिए क्या कहता है, b माइनस सी। तो b माइनस सी कैसे आएगा, जब हम R2 में R3 को माइनस करेंगे। तो हम इसको ही आगे प्रूफ करते हैं, आगे शुरू करते हैं, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम करेंगे इसमें वो करेंगे हम R2 बिकम्स R2 माइनस R3। तो जब हम R2 माइनस R3 करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो 0 1 और a प्लस बी था, अब ये क्या बन जाएगा, 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे 1 सी सी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे, और बाहर हमारे पास ऑलरेडी a माइनस बी आया हुआ है। ठीक है, फिर से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, b माइनस सी, जैसे पहले केस में आया था। ठीक है, तो हम b माइनस सी बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम इसको एक स्टेप बीच में स्किप कर रहे हैं, कॉमन निकालने वाला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। तो हम जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, 0 1 a प्लस बी 0 1 b प्लस सी 1 सी स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा, कॉमन निकालने वाला। जैसे हमने a माइनस बी को कॉमन निकाला था, ठीक वैसे ही हमने b माइनस सी को भी कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है हमारा, अब हमें निकालना है c माइनस ए। ठीक है, अब c माइनस ए कैसे हो सकता है, अब आप ये देखिए R1 और R2 में देखिए b जो है कॉमन है, तो अगर हम किसी तरह से R1 और R2 को माइनस कर दें तो हमारे पास a और c में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे, R1 बिकम्स R1 माइनस R2। ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ये भी ऑपरेशन कर सकते हैं, R2 बिकम्स R2 माइनस R1। ठीक है, R2 बिकम्स R2 माइनस R1। आप दोनों में से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको। ठीक है, तो हम पहला वाला ले लेते हैं, या चलो हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, c माइनस ए चाहिए। ठीक है, c माइनस ए के लिए हमें R2 चाहिए होगा। ठीक है, अगर हम R1 लेंगे तो हमें फिर वही माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम ये वाले को यूज़ कर रहे हैं, R2 बिकम्स R2 माइनस R1। तो बाहर क्या बचा, a माइनस बी माइनस सी 0 1 a प्लस बी, ऊपर था, नीचे था हमारा 1 सी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 0। अब 1 में से 1 गया, 0, एंड दिस बिकम्स, दिस वाज b प्लस सी, तो दिस बिकम्स c माइनस ए। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी सबको। ठीक है, हमने R2 में क्या किया, R2 माइनस R1 कर दिया, तो ये आ गया c माइनस ए। अब सेकेंड रो में से हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड रो में से c माइनस ए कॉमन निकाल लेते हैं। a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए, ये हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, 0 1
ए प्लस बी 0 0 1 एंड 1 सी स्क्वायर, ये हमारे पास अंदर बच गया। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा RHS आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो डिटर्मिनेंट जो बच गया हमारा, हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं रो 2 पर, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 0 है और हम कोशिश करते हैं जिस रो में मैक्सिमम 0 हो हम उसी में इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो क्या आया, 0 1 ए प्लस बी 0 0 1 1 सी स्क्वायर। हम इसको सेकंड रो में सॉल्व करेंगे। तो सेकंड रो में ऑलरेडी 2 0 हैं। ठीक है, आपको मैं साइन बता देता हूँ क्या लगता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, वीडियो का है पार्ट 1 है, आप उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब सेकेंड रो में सॉल्व करें तो 2 0 हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी 2 0 है, तो 2 0 को हम 0 लिख लेते हैं, 0 प्लस 0। अब 1 किसका है, 1 माइनस का है, तो माइनस का 1 लिखेंगे हम, माइनस का 1 लिख के हम इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 0 1 1 सी। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 0 इंटू सी माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 1। तो ये हो गया 0 प्लस 0, 0 इंटू सी 0 माइनस 1, तो ये बचा माइनस 1, अंदर बचा माइनस 1, तो दिस बिकम 0 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1। तो आंसर क्या आया हमारा 1। तो यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट आया ये कितना आया हमारे पास, 1 आया। इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट आ गया हमारा 1। तो हमारे पास जो बचा था, हमारे पास क्या आया था, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और डिटर्मिनेंट कितना आया हमारा, डिटर्मिनेंट आया 1। तो येस दिस इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में सॉल्व भी करना पड़े, लेकिन ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सबसे पहले उसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। जितनी प्रॉपर्टीज़ आप लगा सकते हैं आप लगाइए और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.2 कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत आए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। तो ये था एक्सरसाइज 4.2। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और एक्सरसाइज 4.2 करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।